पिछले वीडियो में हमने डिफेंसिबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था। तो डिफेंसिबिलिटी चेक करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक राइट हैंड डेरिवेटिव और एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन डिफेंसिबल होगा, अगर नहीं आते हैं तो नॉट डिफेंसिबल। तो डिफेंसिबिलिटी चेक करने के लिए ये दो कंडीशन आपको यानी राइट एंड लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल शो करने हैं, अगर नहीं आते हैं तो नॉट डिफेंसिबल। ठीक है। और दूसरी कंडीशन कि एवरी डिफेंसिबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है। बट कंटिन्यूस फंक्शन डिफेंसिबल हो या ना हो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। और एवरी डिफेंसिबल फंक्शन जो होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जितने भी एक्सपोनेंशियल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, लॉगरिथम होते हैं, साइन कोसाइन, ये एवरी भी कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफेंसिबल भी होते हैं। तो ये यहाँ भी दिख जाए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इनको। ठीक है। और पहली कंडीशन थी कि एवरी डिफेंसिबल फंक्शन इज द कंटिन्यूस, जो पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन डिफेंसिबल ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो एक्सरसाइज 9 में है, चैप्टर 9 चैप्टर में मोड का फंक्शन है जो आपको शो करना है कंटिन्यूस फंक्शन है बट डिफेंसिबल नहीं है, तो उसको ये प्रूव कर देगा। तो हम यहाँ पे मोड एक्स है, क्रिटिकल पॉइंट 3 है, 3 से ग्रेटर देन चलेंगे तो प्लस में आता है, लेस देन चलेंगे तो माइनस में फंक्शन लिया जाता है। तो हमने कंटिन्यू चेक करने के 3 पॉइंट ले लिया, तो इक्वल टू 3 लिया तो एक्स माइनस 3 और 3 माइनस 3 जीरो आ जाता है। राइट हैंड लिमिट का मतलब 3 प्लस का मतलब जहाँ भी एक्स है 3 प्लस एच रख देंगे और ग्रेटर देन 3 का फंक्शन यूज होगा एक्स माइनस 3 में। 3 प्लस एच माइनस 3 तो 3 माइनस 3 जीरो आ जाता है, एच टेन टू जीरो लग जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस लेस देन 3 है, माइनस एक्स माइनस 3 है, तो जहाँ भी एक्स 3 माइनस एच रख दें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच लगाएंगे जीरो, तो ये भी जीरो ये भी तीनों जीरो फंक्शन। तो फंक्शन इज द कंटिन्यूस। ठीक है। अब कंटिन्यूस है लेकिन डिफेंसिबल नहीं है ये 3 पॉइंट पे। अब देख लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट एच टेंड टू जीरो एट एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट पे, तो एफ 3 प्लस एच माइनस 3 ओवर एच। ठीक है। 3 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन 3, यानी एक्स माइनस 3 में रख देंगे। 3 प्लस एच माइनस 3, एफ 3 का मतलब इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 3 ये जीरो, तो 3 से 3 कट गया, ये एच बाई एच आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ 3 माइनस एच माइनस 3 ओवर माइनस एच। 3 माइनस एच का मतलब लेस देन 3, तो लेस देन 3 में रख देंगे एक्स जगह 3 माइनस एच, तो माइनस 3 माइनस एच माइनस 3, और एफ 3 का मतलब इक्वल टू 3, तो इक्वल टू 3 में रख देंगे 3 माइनस 3, तो ये 3 3 कट गया, ये भी 3 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर एच आ जाता है, नीचे माइनस एच, तो वैल्यू क्या जाती है -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आता है, तो फंक्शन क्या हो गया नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये कंडीशन प्रूव होती है कि कंटिन्यूस फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शो करना है आपको एफ एक्स 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, राइट हैंड एफ डैश जीरो जीरो पॉइंट पे, लिमिट एफ टेन टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस जीरो ओवर एच। ठीक है। जहाँ भी एक्स है जीरो प्लस एच या एच रख दो, एच की पावर 1/3 माइनस जीरो ओवर एच, माइनस करेंगे तो एच की पावर -2/3 बच जाएगा। तो माइनस है तो अपॉन में आएगा, अपॉन में तो एच लिमिट लगाएंगे 1/0 हो जाएगा, 1/0 होता है इन्फिनिटी, ये आपका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आती तो फंक्शन आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है और वो डायरेक्टली नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब लेफ्ट हैंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू शो कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन नॉट डिफेंसिबल। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया नॉट डिफेंसिबल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, 3 पे फंक्शन आपको दिया हुआ है और एफ डैश 3 की वैल्यू निकालनी है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएंगे तभी आपकी एफ डैश 3 की वैल्यू पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं आए तो एफ डैश 3 की वैल्यू नहीं है पॉसिबल। ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ले लिया 3 पॉइंट पे, तो 3 प्लस एच माइनस 3 ओवर एच, तो 3 प्लस ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन जहाँ भी एक्स है 3 प्लस एच रख दीजिए, तो 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5, एफ 3 का मतलब इक्वल टू 3, तो ऊपर है 12 इंटू 3 माइनस 13। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर 12h, एच कॉमन लो, एच से एच कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 12। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ 3 माइनस एच माइनस 3 और माइनस एच, 3 माइनस एच का मतलब लेस देन 3 में रख देंगे वैल्यू, 12 3 माइनस एच, और इक्वल टू 3 का मतलब इक्वल टू 3 वाले में रख देंगे, सॉल्व करेंगे,
ऊपर -12 है, नीचे -h, माइनस माइनस कट जाए, एच से 12। तो ये दोनों वैल्यू क्या जाती हैं 12 12, तो यानी फंक्शन डिफेंसिबल हो गया और एफ डैश 3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ में आपको कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 बट नॉट डिफेंसिबल, यानी 2 पे कंटिन्यूस शो करना है लेकिन डिफेंसिबल नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी तो कर लेंगे बड़े आराम से, 2 पॉइंट पे बहुत की। हम डिफेंसिबिलिटी चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 2, तो एच टेन टू जीरो एफ 2 प्लस एच माइनस 2 ओवर एच, 2 प्लस एच का मतलब ग्रेटर दैन 2, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 2 प्लस एच रख दिया, 5 इंटू 2 प्लस एच माइनस एफ 2 का मतलब इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 5h अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ 2 माइनस एच माइनस 2 ओवर माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब लेस दैन 2, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 एच, और एफ 2 का मतलब भी वही है 2x स्क्वायर माइनस उसमें रखेंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यू आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, 2h माइनस 7 ओवर माइनस एच, लिमिट लगाएंगे तो -7 अपॉन माइनस, तो 7, ये 5 शो कर रहा है, ये 7, तो नॉट इक्वल होगा, राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग हैं, तो फंक्शन नॉट डिफेंसिबल है x इक्वल टू 2, जो भी प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है मॉडल्स का फंक्शन। ठीक है, इन द इंटरवल -1 से 2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है, जब भी आया यही आया क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से देख लो। इसके लिए फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। पहले फंक्शन क्या है कि आपको पहले केस बनाने -1 से 2, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 0 मिलता है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलता है 1, तो इसकी कंडीशन बनेगी -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, और 0 से बड़ा 1 से छोटा, और 1 से बड़ा तो 2 से छोटा, क्योंकि 2 से आगे नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू हो जाती है -1/2, -1/2 इसमें रखेंगे, तो जो माइनस आएगा माइनस लेंगे, प्लस आएगा प्लस, तो -1/2 से माइनस है तो माइनस ले लिया, और ये भी माइनस है तो ये भी माइनस, दोनों माइनस से सॉल्व करेंगे -2x प्लस बन आ जाता है। 0 1 के बीच कोई वैल्यू ले लो, 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 पहले में रखा तो प्लस आ गया तो प्लस ले लिया, इसमें माइनस आएगा तो ये माइनस ले लिया, सॉल्व करेंगे बन आ गया। 1 से 2 के बीच बीच में वैल्यू है 3/2, 3/2 रहेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस तो प्लस ले लिया, तो फंक्शन क्रिएट हो गया आपको। ठीक है, तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल और कांस्टेंट है, तो पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन एवरी पेयर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो -1 और 0 और 0 1 और 1 2 के बीच में जो डायरेक्ट लिख देंगे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट और पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, अब इनको चेक जो करना है आपको, एक तो 0 पॉइंट पे करना है और एक 1 पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है। तो पहले लेते हैं x इक्वल टू 0, 0 पे हमने कंटिन्यूटी चेक की, तो 0 लिमिट है तो फंक्शन आपका दिया हुआ है 1 के इक्वल। ठीक है, 0 प्लस भी है वही 1 के इक्वल है, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों 1। लेफ्ट हैंड लेते हैं 0 माइनस, तो उसके लिए फंक्शन 0 से छोटा फंक्शन जो है वो आपके पास है -2x प्लस 1, तो यहाँ पे रख दीजिए x की जगह, तो -h रखेंगे तो -2 -h प्लस 1 इक्वल टू ये भी 1, तो तीनों 1 है, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 0 पॉइंट पे। अब x इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 हमने लिया फंक्शन, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन। ठीक है, इक्वल टू 1 पे फंक्शन कौन सा है आपका, ये 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस पे लिया 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब हो गया ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का फंक्शन है 2x माइनस 1, तो यहाँ पे है 2x, x जगह 1 प्लस एच रख दो -1, h की लिमिट 0 लगा दो, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और 1 माइनस, तो 1 माइनस लेस देन 1, तो वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 1, तो ये भी 1 आ जाता है, तो आपकी वैल्यू ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो तीनों क्या आ गई आपकी 1, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 1 पॉइंट पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, x टेंड टू 0 पे लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस -0 ओवर h, 0 प्लस h का मतलब 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट 1, f0 इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या 1 है, तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू h, आंसर इज 0, क्योंकि ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस एच माइनस f0 ओवर माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 का माइनस 2x प्लस 1 फंक्शन है, तो -2, और जहाँ भी x है माइनस एच रख दो -h प्लस 1, और f0 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है,
तो 2h, तो 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, -2, ठीक है। ये 0 शो कर रहा है, ये -2 कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अब पॉइंट ले लीजिए x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव f1 प्लस n माइनस 1 ओवर h। 1 प्लस ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है 2x माइनस 1, तो x की जगह रख दो 2 1 प्लस h, और f1 है ही हमारे पास क्या है 2x माइनस 1, तो 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे, ऊपर बचेगा 2h, नीचे है h से h कैंसिल, आ जाएगा 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f1 माइनस h, f1 माइनस h, f1 माइनस h का मतलब लेस देन 1, तो 1 वैल्यू दे रखी है, f1 का मतलब 2x माइनस 1 है, तो x ये 2, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 आ जाता है, ये 2 ये 0, तो दोनों नॉट इक्वल है, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस है, क्योंकि ये मोड का फंक्शन होता है। मोड के फंक्शन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस तो होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है। 7 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या है, फंक्शन दिया हुआ है ये, और डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है 0 पे। इफ़ m ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू की कंडीशन है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से बड़ी है, तो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लिया, तो 0 प्लस h माइनस 0 ओवर h, तो h की पावर m साइन 1 बाई है, f 0 की वैल्यू 0, तो h कटेगा, तो h की पावर m माइनस 1, तो m माइनस 1, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो 1 2 3 कुछ भी होगी 1 से ग्रेटर, तो h की पावर जो होगी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो लिमिट लगाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ये फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि इसकी ऑसिलेटिंग किसके बीच है, -1 और 1 के बीच, तो 0 इंटू फाइनाइट क्या कहलाएगा 0, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेन टू 0, f0 माइनस f0 माइनस h, तो माइनस एच की पावर m साइन -1 बाई h माइनस 0 ओवर माइनस एच, ठीक है। तो ये माइनस एच की पावर m माइनस 1, तो m अब भी पॉजिटिव है, तो आपका 0 हो जाएगा इंटू फाइनाइट वैल्यू, 0 इंटू फाइनाइट इक्वल टू 0, राइट और लेफ्ट दोनों क्या हो जाते हैं फाइनाइट, तो 0, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएबल हो गया किस पे 0 पे, लेकिन कब, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो दूसरी कंडीशन है जब m की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, तब क्या होगा फंक्शन, तो कंटिन्यूटी तो चेक कर ही लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कर देते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस एच माइनस 0 ओवर एच की पावर m साइन 1 बाई एच, ये f 0 0 है, तो h की पावर m माइनस 1। अब m की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच मतलब 1/2 है, 1/2 यहाँ रखते हैं तो वैल्यू पावर बनती है निगेटिव, निगेटिव बनती है, तो h क्या आ जाएगा अपॉन में, और ये ऊपर फाइनाइट और नीचे h आएगा, लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो फाइनाइट अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होता है, यानी नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। दूसरा राइट की जगह लेफ्ट नहीं दिखाने की जरूरत, तो यहीं पे फंक्शन क्या हो गया नॉट डिफरेंशिएबल, कब, जब m की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच है, ठीक है। तीसरा पार्ट है जब m की वैल्यू लेस देन 0 है, ना कंटिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूटी कर लेंगे, अभी करेंगे बाद में, फिर डेरिवेटिव कर लो। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h माइनस 0 ओवर h, वही है h की पावर m साइन 1 बाई h, 0 0 है, तो ये h की पावर m माइनस 1 साइन 1 बाई h बचेगा। अब m की वैल्यू लेस देन 0, तो m माइनस 1 भी लेस देन, ये निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो अपॉन में आएगा, अपॉन तो ये तो फाइनाइट शो करेगा, और ये क्या आ जाएगा 0, तो फाइनाइट अब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है कब, जब m की वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है, ठीक है। कंटिन्यूस के लिए देख लो, m की वैल्यू जब 0 छोटी है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लिखा है 0 प्लस h टेन टू 0, f 0 प्लस h का फंक्शन वही है h की पावर m साइन 1 बाई h, तो ये तो फाइनाइट होगा, साइन लाई -1 से 1 अपॉन 0, तो इन्फिनिटी आ जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेन टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस h की पावर माइनस h की पावर m साइन -1 बाई h, तो माइनस आ जाता है, तो माइनस h की पावर m साइन 1 बाई h, ये निगेटिव आ जाता है, ये प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों नॉट इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या आ जाएगा नॉट कंटिन्यूस, जब m की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 8। 8 में क्या है आपका फंक्शन, ए बी की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, राइट और लेफ्ट लेंगे तो उससे एक ही कंडीशन बनेगी, तो जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कंटिन्यूस तो होता ही है वो एवरीवेयर, ठीक है। तो आपको पहले कंटिन्यूटी की हेल्प से एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, फिर आपको
डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमने लिमिट का यूज किया, कंटिन्यूटी का, राइट हैंड लिमिट ली तो x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, एच टेंड टू 0, बी 1 प्लस एच प्लस 2। ठीक है, तो ये 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का 1 बी एक्स प्लस 2 है, तो बी एक्स ये 1 प्लस एच, तो एच टेंड टू 0 लगाएंगे तो बी प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस, जहाँ भी एक्स है 1 माइनस एच रख देंगे तो ऊपर वाला फंक्शन यूज होना है। 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 1 माइनस एच प्लस ए, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस ए यानी 4 प्लस ए आ जाता है। अब फंक्शन कंटिन्यूस तो है ही, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उससे एक रिलेशन बन जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू -2। अब इसका यूज करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट में भी डेरिवेटिव में यूज करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिया, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 ओवर एच। तो 1 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन का फंक्शन है बी एक्स प्लस 2, तो एक्स जगह 1 प्लस एच, और एफ 1 का मतलब वही है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, तो वहाँ पे एक्स जगह 1 रख देंगे तो 1 प्लस 3 प्लस ए बन जाता है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी एच प्लस 2 -4 -2, तो यहाँ से बन जाता है 2 -4 -2, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है -2, तो फिर हम इक्वेशन 1 से ए माइनस बी की वैल्यू -2 रख दी। सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, एच से एच बी आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एच टेंड टू 0, एफ 1 माइनस एफ 1 ओवर माइनस एच, तो लेस देन वन का फंक्शन ऊपर वाला ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, जहाँ भी x है वहाँ पे रख देंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस ए, एफ 1 का भी फंक्शन वही है, तो 1 प्लस 3 प्लस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि नंबर भी कट जाएंगे सारे और ए भी कट जाएगा, तो एच यहाँ से कॉमन आ जाएगा, केवल क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस 5h माइनस एच, तो एच कॉमन लेंगे, तो एच कॉमन लिया तो एच -5, एच कैंसिल, लिमिट लगाएंगे 0 -5 -1 ओवर प्लस का 5 आ जाएगा। तो यानी कि फंक्शन क्योंकि क्या है डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5, b की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको 5, तो b की वैल्यू जब 5 मिलेगी तो इस b5 को आप रख लेना इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर बी की जगह 5 रखेंगे तो बी ए -5 इक्वल टू -2, तो ए की वैल्यू क्या रह जाएगी 3, तो बी की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती है और ए की वैल्यू 3। ठीक है, अब एक ये 9 क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा है। शो करना है फंक्शन कंटिन्यूस बट नॉट डिफेंसिबल एट x इक्वल टू 1। अब ये मोड का फंक्शन है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3/2, तो 3/2 से बड़ा होने पे ये प्लस हो जाएगा और लेस देन होने पे माइनस हो जाएगा, तो इसके लिए आपको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट किया है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो फंक्शन क्या आएगा 2x माइनस 3 प्लस हो जाएगा, और बड़ी है कितनी बड़ी है ये नहीं पता है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब 1 से लेके 3/2 होगी वैल्यू तो क्या होगा, क्योंकि 3/2 से छोटा और कहाँ तक जा सकते हैं 1 तक, क्योंकि 1 बोला हुआ है। ठीक है, तो 1 से तो बड़ा लेकिन 3/2 से छोटा, तो फंक्शन क्या होगा ये तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1 और 1.5 के बीच में क्या कहलाती है 1, तो इसलिए ये 1 हो जाती है, गायब हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और लेस देन 1 पे साइन पाई x/2 दिया हुआ है। तो ये फंक्शन बना लिया है, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जब x इक्वल टू 1 लिया तो 1 का फंक्शन हो गया ये -2x -3, तो वैल्यू आ जाती है आपकी प्लस की 1। राइट हैंड लिमिट लिया तो 1 प्लस एफ एक्स हो जाता है, 1 प्लस पे हो गया साइन, 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का वैल्यू हो गया -2x -3, तो एक्स जगह लिख देंगे 1 प्लस एच, लिमिट लगाएंगे एच टेंड टू -2, और लिमिट लगाएंगे -2, और ये क्या होगा -2 और -3, तो यहाँ पे क्या है आपकी ब्रैकेट है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी अंदर से वैल्यू मिलेगी कितनी -1, सॉल्व करके क्या आ जाएगी वो +1, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो फंक्शन क्या हो गया अभी इक्वल आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 1 माइनस का मतलब लेस देन 1 का मतलब साइन पाई एक्स, और साइन पाई एक्स 1 माइनस एच, तो चाहो तो लिमिट लगा दो डायरेक्ट, तो साइन पाई/2 आएगा, साइन पाई/2 वैल्यू 1 होती है, तो तीनों 1 है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 1 पॉइंट पे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें इसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड टू 0,
एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन ओवर एच। तो वन प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन जो फंक्शन है माइनस का 2x माइनस 3 है, एक्स जी का रख दीजिए वन प्लस एच माइनस 3। एफ वन की वैल्यू भी क्या है आपकी, वही है -2, तो उससे वैल्यू क्या आएगी, अंदर से वैल्यू आएगी वन। ठीक है, तो -1, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये एच से एच तो माइनस का 2 आ जाता है यहाँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एफ वन माइनस एच माइनस वन ओवर माइनस एच, तो लेस देन वन पे वैल्यू साइन आपकी पाई एक्स बाई टू है, तो एक्स की जगह वन माइनस एच रख देंगे और ये है ही वो। तो आप क्या करेंगे, 92 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस वन माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो तो माइनस से माइनस गया हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा बाई एच। वन माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। ठीक है, तो 90 का आधा 45 एच, एक एच है, एक एच तो साइन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, एक एच बचेगा, इस वजह से साफ होगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो राइट से आपका -2 आ रहा है, लेफ्ट से जीरो आ रहा है, तो दोनों अलग हैं, तो फंक्शन क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, ये भी एक फंक्शन बना हुआ है, ax स्क्वायर माइनस बी वन बाई मोड एक्स। अगर x मॉडल्स में लेस देन वन है, मॉडल्स में x ग्रेटर देन वन है, तो इसका भी फंक्शन क्रिएट करना होगा, क्योंकि मॉडल्स है तो मॉडल्स का हटाएंगे तो स्क्वायर करना होता है, तो उसके लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडल्स एक्स के लिए बोला है, मॉडल्स एक्स लेस देन वन है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो लेस देन वन फैक्टर करेंगे -1 से 1। तो अगर वैल्यू एक्स ही -1 से 1 है तो फंक्शन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। अगर -1 से 1 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये लिख दिया। अब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन वन, तो स्क्वायर किया, माइनस प्लस वन आ गया। अब ये आ गया ग्रेटर, वन से बड़ा होने पे ये आ जाएगा और छोटा होने पे ये आ जाएगा, बड़ा होने पे प्लस है, माइनस होने प्लस है। तो एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो वैल्यू क्या आ गया, वन बाई एक्स। और एक्स इज लेस देन -1, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस का मोड एक्स, क्योंकि मोड क्या है, जीरो से बड़ा होगा प्लस, जीरो छोटा होगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू -1 है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा नीचे का, और ये ग्रेटर देन है तो ये वन, क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर और लेस पे बन रही है और इसकी -1 से 1 पे बन रही है। ठीक है ना, तो ये नंबर लाइन से हमने दिखाया हुआ है। लेस देन तो ये माइनस इसलिए हो गया क्योंकि लेस देन बन है, क्योंकि मोड भी नीचे भी है, यहाँ भी मोड है और यहाँ भी, तो दोनों मोडों का ध्यान रखना है। तो इस मोड का ध्यान रखना है, तो एक्स की वैल्यू जीरो छोटी होगी तो नेगेटिव, बड़ी होगी तो पॉजिटिव। तो एक -1 आ रही है, एक +1, तो -1 लेस देन है तो माइनस हो गया, और वन से बड़ा होने पे प्लस, तो इसकी तीन टर्म बन जाती हैं, -1, -1 से 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसकी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और फिर ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यानी फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल। तो पहले आप राइट और लेफ्ट की हेल्प से एक रिलेशन बनाएंगे। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 का फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। तो जहाँ भी एच है वहाँ पे 1 माइनस एच रख लिया, सॉल्व करा तो ए माइनस बी बन जाता है। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस ग्रेटर देन 1 बाई एक्स है, तो 1 आता है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ए माइनस बी इक्वल टू 1, एक कंडीशन बन जाती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ वन माइनस एफ वन ओवर माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब लेस देन वन, लेस देन वन की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, और एफ वन की वैल्यू है 1/x, यानी 1/1 1। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये ए एच -2 -b -1। ठीक है, एक ए माइनस बी का रिलेशन बन जाता है। ए माइनस बी की वैल्यू आपने फर्स्ट से 1 रख देंगे, तो 1 -1 कट जाएगा, इससे एच कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये -2a और -1, यानी वैल्यू मिल जाएगी 2a। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन ओवर एच, ग्रेटर देन 1 पे 1/x है, तो 1/1 प्लस एच, और एफ वन की वैल्यू 1 है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये एच है 1 से 1 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ऊपर बच जाता है कितना, -1, नीचे 1 + 0 -1, तो 2a इक्वल टू -1, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 2a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -1/, तो पुटिंग करेंगे इक्वेशन नंबर किस में, 1 में, तो a - b इक्वल टू 1, तो सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2।